पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने बैराम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया तथा बैराम खां की एक अन्य विधवा खानजादा बेगम एवं उसके 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम को भी अपने महल में रख लिया। इस कड़ी में हम अकबर द्वारा हरम सरकार से छुटकारा पाए जाने से पहले घटित घटनाओं की चर्चा करेंगे। अकबर की 2 धाय माताएं थीं, जिनमें से एक का नाम माहम तथा दूसरी का नाम जीजी था। चूंकि तुर्की भाषा में धाय माता को अनगा अथवा अंगा कहा जाता है, इसलिए माहम को माहम अनगा तथा जीजी को जीजी अनगा कहा जाता था। बहुत से लोग माहम अनगा तथा जीजी अनगा में अंतर नहीं कर पाते हैं तथा इन्हें एक ही समझते हैं। तुर्की भाषा में धाय के पति को अत्तका कहा जाता था तथा इन्हें प्राय अतका खां की उपाधि दी जाती थी। इसलिए माहम अंगा तथा जीजी अंगा दोनों के पतियों को अतगा एवं अत्तका खां कहा जाता था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक मुंतखब उत तवारीख और अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में कहीं पर जीजी अनगा के पति का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद खां लिखा हुआ है, तो कहीं पर माहम अनगा के पति का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद खां लिखा हुआ है। इससे अनुमान होता है कि इन दोनों अनगाओं का पति एक ही था। जब माहम अनगा ने अकबर को बैराम खां के विरुद्ध भड़काकर बैराम खां को उसके पद से हटवाया था, तब उसके इस कार्य में शमसुद्दीन अतका की भी प्रमुख भूमिका थी। माहम अनगा के पुत्र का नाम आदम खां अथवा आदम खां था, जबकि जीजी अनगा के पुत्र का नाम मिर्जा अजीज कोका था, जिसे अकबर ने खाने आजम की उपाधि दी थी। जब अकबर ने बैराम खां को उसके पद से हटाया था, तब उसने माहम अनगा को अपना वकील अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किंतु जब अकबर ने काबुल के गवर्नर मुनीम खां को काबुल से पंजाब बुलवाया, तब मुनीम खां को सल्तनत का वकील अर्थात प्रधानमंत्री बनाया गया। किंतु पर्दे के पीछे से माहम अनगा, जीजी अनगा, अकबर की माता हमीदा बानो, अनगाओं का पति शमसुद्दीन अत्तका और अनगाओं के पुत्र आदम खां तथा खाने जमा पूरा शासन तंत्र चलाते थे। अकबर अपनी धाय माताओं से राय किए बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता था। इस कारण इस सरकार को व्यंग्य से हरम सरकार, पर्दा सरकार तथा पेटीकोट सरकार कहा जाता था। यद्यपि सभ्य समाज में पेटीकोट सरकार जैसे शब्द का प्रयोग अनुचित है, किंतु इस शब्द की ऐतिहासिकता को देखते हुए हमने इस शब्द का उल्लेख किया है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने अपनी पुस्तक ग्रेट मुगल अकबर में लिखा है कि अकबर ने बैराम खां की संरक्षता को छोड़कर सिद्धांतहीन पाशविक प्रभाव वाली स्त्रियों की शरण ली। माहम अनगा कौन थी, इसके संबंध में विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि वह शमसुद्दीन नामक उसी भिश्ती की स्त्री थी जिसने चौसा की लड़ाई में पराजित होकर भागते हुए हुमायूं को गंगा जी में डूबने से बचाया था। हुमायूं ने उपकृत होकर इस भिश्ती को अतगा खां की उपाधि दी थी, जिससे उसका दिमाग फिर गया था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि वह राजपूत स्त्री थी जिसने बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया था, किंतु यह बात सही प्रतीत नहीं होती। पर्याप्त संभव है कि माहम अनगा भारतीय स्त्री न होकर मध्य एशियाई मूल की स्त्री हो, जिसे अकबर को दूध पिलाने के लिए नियुक्त किया गया था। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले के पश्चिम में खैर उल माजिद नामक मदरसे का निर्माण करवाया था, जिसे मदरसा-ए बेगम भी कहते थे। माहम अनगा का लड़का आदम खां और जवाई शियाबुद्दीन भी बहुत ही काइयां और घमंडी थे तथा किसी की भी परवाह नहीं करते थे। जब तक बैराम खां जीवित था, तब तक माहम अनगा और उसका परिवार यदि किसी से भय खाते थे
तो वह था बैराम खां। अकबर के बालक होने के कारण जिस प्रकार शासन और सत्ता का प्रबंध बैराम खां किया करता था, उसी प्रकार अंतःपुर का प्रबंध माहम अनगा के हाथों में रहता था। माहम अनगा ने अकबर की माता हमीदा बानो को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वश में कर रखा था। माहम अनगा कुटिल, कलहप्रिय एवं इच्छाचारी औरत थी। वह अकबर को अपना पुत्र और बैराम खां को अपने पुत्र का नौकर समझती थी। इस नाते वह बैराम खां को सहन करने को तैयार नहीं थी और उसके विरुद्ध अकबर के कान भरती रहती थी। वस्तुतः अकबर को बैराम खां से जो चिढ़ होने लगी थी, उसका वास्तविक कारण माहम अनगा की चुगलियां ही थीं। माहम अनगा बैराम खां की दुश्मन क्यों बनी, इसके पीछे एक विशेष घटना बताई जाती है। यह घटना हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के दिल्ली पहुंचने से पहले ही घट गई थी। अबुल फजल एवं मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि जब अकबर का शिविर कालानूर से दिल्ली जा रहा था, तब बैराम खां ने माहम अनगा के पति अत्तका खां को रोककर आंख तरेरी कि मैं कभी कभी बादशाह को तुम्हारी चुगली और चांटी से खिंचा हुआ पाता हूं। मैंने क्या किया है और तुम क्यों मेरे खून के प्यासे होकर बादशाह का मिजाज मुझसे फिरा रहे हो। बैराम खां के इस तेवर से अत्तका खां डर गया और बहुत से आदमियों को अपने साथ लेकर खान खाना के डेरे पर पहुंचा। अत्तका खां बैराम खां के पैरों पर गिरकर खूब गिड़गिड़ाया। बैराम खां ने उसे भविष्य में सावधान रहने के लिए कहकर माफ़ी दे दी तथा साथ ही यह भी कहा कि यदि भविष्य में कोई शिकायत आई तो मैं तेरी खाल खिंचवा लूंगा। जब यह बात माहम अनगा को ज्ञात हुई तो उसने मन ही मन बैराम खां से शत्रुता बांध ली। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच बैराम खां का पतन हो गया और हरम सरकार अस्तित्व में आ गई। हरम सरकार के काल में ईस्वी 1564 में एक दिन बादशाह अकबर दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से पुराने किले की तरफ लौट रहा था, तब उसके कंधे पर एक तीर आकर लगा। किसी व्यक्ति ने अकबर की हत्या करने के उद्देश्य से उस पर तीर चलाया था। अकबर तो बच गया, किंतु तीर मारने वाला पकड़ा गया। हमला करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को मिर्जा शरफुद्दीन का गुलाम बताया, जिसे कुछ दिन पहले ही अकबर ने उसके पद से हटाया था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि शहंशाह पैदल चलता हुआ मदरसा-ए-बेगम के पास आया। तब फुलाद नामक एक गुलाम ने मदरसे के झरोखे से एक तीर मारा, जिसे मिर्जा शरफुद्दीन ने हिंदुस्तान से मक्का जाते समय आजाद कर दिया था। तीर अकबर की चमड़ी को छीलते हुए निकल गया। अकबर ने फुलाद को प्राण दंड दिया। अकबर के अमीर चाहते थे कि इस बात की पूरी जांच की जाए कि फुलाद ने शहंशाह पर तीर क्यों चलाया, किंतु अकबर ने उसकी जांच नहीं होने दी तथा गुलाम को मरवा दिया। बहुत से लोगों ने अकबर के इस कदम को रहस्यमय माना है। संभवतः अकबर जानता था कि फुलाद ने किसके कहने पर शहंशाह की हत्या करने का प्रयास किया था, किंतु अकबर नहीं चाहता था कि उसका नाम सबके सामने आए। कहा नहीं जा सकता कि इस घटना के पीछे माहम अनगा अथवा उसके परिवार के लोगों का कितना हाथ था, किंतु इस घटना के कुछ ही समय बाद पेटीकोट सरकार का पतन हो गया। जब मनुष्य अच्छे लोगों के बीच रहता है तब उसके जीवन में अच्छे दिन आते हैं, किंतु जब मनुष्य दुष्ट एवं पतित लोगों से घिर जाता है तब उसके जीवन में बुरे दिन आते हैं। जिस समय बैराम खां मुगल राजवंश का संरक्षक था, तब एक बार हुमायूं ने बैराम खां की प्रशंसा में कहा था, रोज नौरोज बैरमस्त इमरोज, दिले अहबाब बैगमरस्त इमरोज। अर्थात बैराम खां जीवन में एक नए दिन की तरह है, जिसके कारण दिल गमों से मुक्त और मस्त है। आज अकबर माहम अनगा के संरक्षण में था
और उसका हृदय गम अर्थात दुखों से भरा हुआ था। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने पेटीकोट सरकार से छुटकारा पा लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने मित्रों एवं परिजनों को इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।